ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और साथियों, ये दैनिक राशिफल की जो चर्चा है ये तो करेंगे आपसे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमेशा पहले हम आपको पंचांग के विषय में जानकारी देते हैं, तो आज भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन साथ में ये भी बता दें कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 1 मई सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना वैशाख का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि जो है वो आज सप्तमी और अष्टमी दोनों है, यानी कि तिथि जो है आज घट रही है, एक तिथि घट रही है। सप्तमी जो है वो प्रातः 5:46 तक रहेगी, उसके पश्चात अष्टमी तिथि जो है वो आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र जो है वो श्रवण नक्षत्र है और योग शुभ है, और करण जो है वो प्रातः 5:48 तक तो भव करण है, उसके बाद बालव करण है। राशि जो है वो मकर राशि है आज के दिन। चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में अपना संचार करते रहेंगे, और राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:57 तक रहने वाली है। अभिजीत मुहूर्त साथियों नहीं है आज, लेकिन बृहस्पति जो है, गुरु बृहस्पति, दोपहर 12:57 पर अपनी मित्र राशि मेष से निकल करके अपनी शत्रु राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। जी हां, तो आज 12:57 पर गुरु बृहस्पति का हो रहा है राशि परिवर्तन। और ये थी जानकारी आपके लिए पंचांग को लेकर के। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके दैनिक राशिफल के विषय में, और जानेंगे कि भाई ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, जिसके आधार पर यह राशिफल तैयार किया गया है, तो इस राशिफल के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप सभी हमारे जो 12 राशियों के हमारे मित्र हैं, जातक हैं, लेकर के मेष से और मीन तक, उनका आज 1 मई 2024 दिन बुधवार कैसा रहने वाला है। तो आरंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। प्रिय साथियों, जिनका एरीज साइन है, प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि चंद्रमा की जो उपस्थिति है वो मकर राशि में है, अपनी सम राशि में, और ये दशम भाव में बैठे हैं आपके, तो निश्चित रूप से जो आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था बुध के कारण, क्योंकि बुध भी जो है वो अपनी नीच राशि में विराजमान है, तो वहाँ पर चंद्रमा आकर के आपकी परेशानियों का निराकरण करेंगे और आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाएंगे, परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे, और आपके कार्यों को बहुत ही सुलभ और आसान करने वाले हैं। आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, इसके साथ साथ जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं या जो सीनियर्स हैं, सभी का बराबर आपको पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा, और उन सबके सहयोग से एज ए टीम वर्क आपको सक्सेस मिलेगी, आप सफल होंगे। लेकिन दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, छोटे भाई बहनों की ओर से थोड़ा सहयोग में कमी के संकेत जरूर हैं, और छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आप उनको अवॉइड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी आपके लिए कोई लाभकारी सिद्ध नहीं होने वाली। हालांकि दूसरी ओर मैं आपसे इतना भी बता दूं कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो थोड़ा आपसे किसी बात को लेकर के नाराज रह सकते हैं। आज के दिन नाराजगी उनकी बन सकती है, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि किसी बात को लेकर के, आपके किसी ऐसे बात को लेकर के उनको कोई नाराजगी ना होने पाए। आप अगर उनका आशीर्वाद लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही उपाय तो हम आपको बता ही रहे हैं। देखिए, रात में किसी पात्र में आप जल भरकर अपने सिरहाने पर रख लीजिए, और प्रातःकाल उस जल को पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दीजिएगा। ये उपाय आप कीजिएगा। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका टॉरस साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो भी थोड़ी बहुत समस्या आपके भाग्य को लेकर के आ रही थी, उसमें अब जो चंद्रमा आकर के बैठे हैं भाग्य भाव में आपके, और इस भाग्य भाव में आने से ये कई कार्य आपके पूरे करवाएंगे। कुछ अच्छे कार्य पूरे होंगे आपके आज के दिन। क्या होंगे? जैसे कि जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा आज का। उनके लिए कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं।
दूसरी ओर भाग्य के द्वारा आप अपने जो रुके हुए कार्य हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं। भाग्य आपका सभी जगह पर सपोर्ट करेगा। जो भी आपका ऐसा कोई कार्य था जो नहीं बन पा रहा था, उसमें अब आप कोशिश करके देखिए, आपका कार्य बनेगा और आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जी लेवल में आपके काफ़ी वृद्धि होगी और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए रहेंगी लाभप्रद। तो प्रिय प्रिय साथियों, जहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है या जहाँ पर कुछ आपके लिए थोड़ी कमियां दिख रही हैं, वो है आपकी इनकम को लेकर के थोड़ी बाधाएं हैं। तो उसके लिए हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप वृषभ राशि के जातक अगर चाहते हैं कि आपकी इनकम में भी किसी प्रकार की कमी रुकावट ना हो, इनकम भी आपके हाथ में रेगुलर बेसिस पे आए, धन का आगमन बना रहे परमानेंट, और आप धन की सेविंग भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें, तो उसके लिए आपको करना है कि छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करा करके उन्हें हरे रंग का रुमाल आप जरूर भेंट में दीजिएगा गिफ्ट के तौर पे। हरी चूड़ियाँ भी अगर उनको आप दे सकते हैं पहनने के लिए छोटी छोटी कन्याओं को, तो बहुत अच्छा रहेगा। या हरे वस्त्र अगर आप उनको दे सकते हैं, तो ये आपके लिए उपाय आज का बनता है। इसको आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए धन का रास्ता प्रबल होगा, मजबूत होगा, धन के आगमन का। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आपको थोड़ी बहुत समस्या चल रही थी पीछे, आपके बुजुर्गों के कारण जो आपसे नाराज थे, या थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्याएं आपके बनी हुई हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा संकेत इस प्रकार के हैं कि स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होते हुए आपको जरूर इसका अनुभव होगा और आप महसूस करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है उसमें कुछ सुधार हो रहा है। दूसरी ओर भाग्य का सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा। भाग्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, भाग्य के भरोसे ही बैठना भी समझदारी नहीं होती है साथियों। आप अपने पराक्रम को जरूर बलशाली बनाइए, अपना एनर्जी लेवल मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप इतना करें कि देखिए, रात और दिन अगर आप काम ही काम करेंगे या करते ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं अस्वस्थ होने की भी बात पैदा हो सकती है। वहाँ पर आप अस्वस्थ हो सकते हैं और हेल्थ आपकी इफेक्टेड हो सकती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कितना ही बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, थोड़ा बहुत अपने आराम के लिए समय जरूर निकालें ताकि आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। आगे के जो और दूसरे काम हैं करने वाले, वो भी आप समय पर पूरे कर सकें। यात्राएं अभी ना करें, यात्राओं को अगर हो सकता है तो टाल दें। छोटी दूरी की यात्रा विशेष तौर पे आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साथियों, कार्य क्षेत्र में जो आपके समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं में बढ़ोतरी ना हो, वृद्धि ना हो, और वो समस्याओं का समाधान तुरंत हो, तो उसके लिए फिर आपको करना है, एक तो आज के दिन आप क्या करें कि जो किन्नर होते हैं, उनको हरी चूड़ियाँ और हरे वस्त्र आप दान में दें। ये आप एक तो काम करें। और दूसरा, गणपति जी की पूजा अवश्य करें। चाहे गणेश स्तोत्र का पाठ करें, चाहे गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की पूजा जरूर करनी है, तभी आपके कष्ट दूर होंगे, ये इन उपायों को अगर आप करते हैं। आगे बात करते हैं जो हमारे कर्क राशि के मित्र हैं जिनका कैंसर साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज आप कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा जो हैं वो आपके वैवाहिक जीवन में सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। उनके कारण सुखों में वृद्धि हो रही है और आपको अपने जीवन साथी के साथ जो भी पल आप व्यतीत करेंगे, आज के दिन जितना भी समय व्यतीत करेंगे, उसमें आप आनंद की अनुभूति महसूस करेंगे और आपकी इच्छा रहेगी कि आप अधिक से अधिक समय अपने जीवन साथी के साथ व्यतीत करें या फिर उनको कहीं अपने साथ लेके जाएं, किसी रात को कहीं घूमने के लिए प्रोग्राम बना लें, आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह, कहीं डिनर वगैरह पे उनके साथ जाएं। तो आज का दिन आपके लिए कुछ इसी तरीके का है। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक बात और कहूँगा कि देखिए, भाग्य को मजबूत बनाने में अगर हम परिश्रम भी करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं जो भाग्य कमज़ोर है, फिर वो भी, उसमें भी वृद्धि होगी, वो भी मजबूत होगा। उपाय तो हम आपको देंगे ही देंगे। साथ में हमारा ये भी आपको सुझाव है कि थोड़ा सा आलस्य त्याग दें। आलस्य अगर आपने त्याग दिया और अपने इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दिया कि हमारा पराक्रम कैसे वृद्धि हो, हम कैसे अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करें ताकि हम ज़रूरत पड़ने पे जो हमारी को मेहनत करने की आवश्यकता है वो हम कर सकें और अपने मन चाहे रिजल्ट्स अचीव कर सकें।
तो उसके लिए आपको आलस्य त्यागना होगा। साथियों, यूँ तो हम आपको बताएंगे कि माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आपके सारे जितने भी समस्याएं हैं सब दूर होंगी। माँ दुर्गा का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें, प्रसाद बांटें, तो ये सिर्फ माँ दुर्गा को प्रसन्न करके ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, कि जिनका लियो साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कमियां चल रही थी, धीरे धीरे वो दूर हो रही हैं और भी दूर होंगी, और आपका वैवाहिक जीवन विशेष रूप से आज के दिन एक सामान्य से मध्यम तरीके से रहने वाला है। उसका आप सामान्य से मध्यम सुख प्राप्त करने वाले हैं। और इसी प्रकार आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र से भी जो लोग अपने जुड़े हुए हैं, चाहे व्यवसाय के तौर पर व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने की आज के दिन संभावना है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी नाराज़गी का सामना आपको ना करना पड़े, और उनके साथ आपका किसी प्रकार का विवाद ना पैदा हो, और आप उनका देखिए एक तरीके से सम्मान करें, अनादर ना करें, किसी भी प्रकार से उनको जो है पूरा सम्मान दें और उनका आशीर्वाद लें। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है। अगर आप ऐसा भी कुछ करेंगे तो भी आपके लिए सफलता के मार्ग खुलेंगे। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य तो आपके साथ है, लेकिन भाग्य जो आपको साथ दे रहा है और पराक्रम में भी आपके जो है वृद्धि है, तो लेकिन इसको देखते हुए मैं आपसे यहाँ पर एक ही बात कहूँगा कि व्यक्ति को ऐसा जब समय हो तो एरोगेंसी नहीं रखनी चाहिए, उस समय पर अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी बात को लेकर के। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जमीन से जुड़ के रहने की कोशिश कीजिएगा। साथियों, मैं और आपसे बता दूं कि देखिए, आज के दिन आप अगर उपाय करना चाहते हैं तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि रात को मूंग की दाल भिगो दीजिए और सुबह को वो जानवरों को खिला सकते हैं आप उपाय के तौर पे। ये आपके लिए आज का उपाय है। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद, विशेष रूप से अगर पिता हैं आपके तो उनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद, उनका पूरा हाथ आपके सर पर रहेगा। और कहीं ना कहीं छोटी मोटी थोड़ी गलत फहमियाँ जरूर रह सकती हैं परिजनों के साथ, लेकिन ओवरऑल आपका उनके साथ बहुत अच्छा टेम्पो रहेगा। साथ ही विरोधी भी शांत रहेंगे, और आपने अगर कोई बैंक से रिलेटेड कोई भी आपका कार्य रुका हुआ है वो भी अगर आप जाते हैं तो वो भी पूरा होने की पूरी संभावना बन रही है। लेकिन दूर दराज की यात्राओं से बचिएगा और खर्च पर अपने थोड़ा नियंत्रण करके रखिएगा। साथियों, इतना मैं आपसे बता दूं, अगर आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखेंगे तो आप एक अच्छी खासी और हैंडसम सेविंग कर पाएंगे, और कहीं अपने इस पैसे को सही जगह पे, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे कि जहाँ से आने वाले समय में उसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, कन्या राशि के जो हैं वो भी आज के दिन अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। उनके लिए भी आज का दिन अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा, पढ़ाई में आपका दिल भी लगेगा। तो साथियों, जहाँ तक वैवाहिक संबंधों की प्रश्न है कि वैवाहिक संबंधों में थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ एक तरीके से चैलेंजेस फेस आपको करने पड़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ ना करना पड़े। उसके लिए क्या करें? उसके लिए सिर्फ इतना करें कि आज के दिन आप बुद्ध के मंत्रों का जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, 1 माला या 3 माला। लेकिन ये जो आप मंत्रों का जाप करें, हरे रंग के आसन पर बैठ करके करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है उपाय आपके लिए कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं उनके विषय में, जिनका लिब्रा साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आज आपको अपनी माता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, उनका पूरा सहयोग मिलेगा, आपके सर पर उनका हाथ रहेगा, और माता से सुखों की प्राप्ति के भी संकेत हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी कहना चाहूँगा कि देखिए, सुख सुविधाओं में भी आपके आज वृद्धि है, या फिर ये कहा जा सकता है कि सुख सुविधाओं का भी आज आप काफ़ी अच्छा लाभ लेने वाले हैं। और दूसरी ओर कार्य क्षेत्र में भी कुछ नई उपलब्धियां या नए अचीवमेंट्स आप हासिल कर सकते हैं, इसके भी बहुत अच्छे संकेत हैं। और जब ऐसा होगा तो उसको आप सेलिब्रेट भी करना पसंद करेंगे।
इवेंट के तौर पर उसको सेलिब्रेट करेंगे। इवेंट एक तरीके से इवेंट जैसे बना देते हैं, कोई भी उपलब्धि हासिल होती है तो एक अपनी टीम के साथ मिल करके जो एक छोटा मोटा फंक्शन कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार की भी संभावना है कि आज के दिन आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं उपाय भी आपसे बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है, करना है वो उपाय आपको। लेकिन आज के दिन कुछ ऐसा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अपने कार्यों की सफलता को देखते हुए आप कोई छोटा मोटा इवेंट कर सकते हैं, अपने मित्रों को बुला करके उनके साथ आप गेट टुगेदर कर सकते हैं। दूसरी ओर मैं आपसे इतना भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई वैवाहिक संबंध, तो वैवाहिक संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जो जीवन साथी है उसको लेकर के थोड़ी सी चिंता है हमें कि आपके कहीं लाइफ पार्टनर को हेल्थ से रिलेटेड समस्या ना हो। तो इस बात का हम हमेशा ही आपसे कहते हैं जब भी बात करते हैं तुला राशि के जातकों से कि भाई अपने जीवन साथी का जो है उसका जरूर ध्यान रखें। हालांकि अब आगे से आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के हेल्थ में अगर वो थोड़ी बहुत कमियां चल रही थी, अब उसमें निश्चित रूप से सुधार आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आज दोपहर के बाद अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं और यहां से निकल रहे हैं, तो आपके जो जीवन साथी के जो हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके विरोधी आपको परेशान ना कर सकें या कोई इस तरीके की समस्या आपके लिए ना हो, तो आप गणपति जी के मंत्रों का जाप करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करें आप 1 माला या 3 माला, तो आपके सारे तकलीफें दूर होंगी और धन का भी आगमन होगा। जो रुकावट है धन के आगमन में, उसमें भी वो कमी भी दूर होगी। बस सिर्फ आपको गणपति जी की पूजा करनी है। जिस मंत्र का हमने कहा है इसका जाप करना है, 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। तो प्रिय साथियों, देखिए, वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि आपका पराक्रम आज वृश्चिक राशि के जातकों का बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम में वृद्धि है, एनर्जी लेवल जिसको कह देते हैं बहुत अच्छा रहेगा, और आप बढ़ चढ़ करके हर किसी कार्य में हिस्सा लेना पसंद करेंगे और उस कार्य को भी पूरे उत्साह के साथ पूरा करने की आपकी चेष्टा रहेगी। और ये जब आप करेंगे तो भाग्य का भी पीछे से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो फिर जब भाग्य भी साथ है, परिश्रम आप कर ही रहे हैं, तो फिर किस बात की फिक्र है। सारे कार्य तो आपके सिद्ध हो ही जाने हैं और सारे कार्य भी सिद्ध होंगे। और देखिए, जरूर वहाँ यहाँ पर हम जो बात कहना चाहते हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में कुछ थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, बाधाएं तो जरूर हैं, शनिदेव के कारण हैं। और दूसरा जो है वो ये है कि भाई आप अगर अपने इस पराक्रम का पूरा उपयोग करेंगे तो इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, बहुत आसानी से बाहर आएंगे और इन सब चीज़ों पर आप बहुत ही आसानी से एक तरीके से विजय हासिल कर लेंगे और आगे आप जो है अपनी सफलता के द्वार भी आपके लिए खुलेंगे। तो साथियों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिन है इस मामले में। दूसरी ओर मैं आपसे बता दूं कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं कि उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के किसी प्रकार की समस्या ना बने आपके जीवन में, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि रिजल्ट्स आपके अनुकूल प्राप्त हो जाएं आपकी पढ़ाई को लेकर के। तो फिर आपने करना है कि एक तो माँ सरस्वती जी की पूजा नियमित रूप से करते रहिए, नियमित रूप से करते रहिए बिना नागा। चाहे हम बताएं आपको उपाय ये, चाहे ना बताएं, लेकिन आप माँ सरस्वती जी की पूजा वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स जरूर कीजिए, नियमित रूप से करें। और चाहे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं माँ सरस्वती जी के, और चाहे आप माँ सरस्वती जी की आरती करें और माँ सरस्वती जी की जो है उनका जो है पूरा मंत्रों के साथ उनका उच्चारण करें। और मंत्र ये है, ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप दूसरा उपाय जो करें वो भगवान शंकर जी पर जो शिवलिंग है भगवान शंकर जी का, उस पर जाकर के मूंग की दाल जो होती है वो आप चढ़ा करके आए
और वहीं बैठ करके ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी जाप करें और एक माला 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी इतना सा काम करने से, इतना उपाय करने पर। और प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप धनु राशि के जातकों के जो परिजन हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उनके साथ आपका बहुत अच्छा प्यार, तालमेल, मोहब्बत बना रहेगा और आप अपने पैसे को भी सही जगह संचय करना पसंद करेंगे और सही जगह पर ही संचय करेंगे। और या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा रखते हैं तो वो भी आपका सही जगह पर ही इन्वेस्टमेंट होने वाला है। दूसरी ओर घर के बड़े बुजुर्ग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके ऊपर उनका पूरा आशीर्वाद और प्यार बना रहेगा। और इतना भी आपसे बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि देखिए, आपको थोड़ा सा इतना जरूर है कि सुख सुविधाओं में कमी का एहसास जरूर रहने वाला है। और वो इसलिए रहने वाला है कि क्योंकि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ आपका ज़्यादा आप व्यस्त रह सकते हैं और उस व्यस्तता के होने के कारण आपको सुख सुविधाएं पूरी तरीके से आप उनका लाभ लेने में सक्षम नहीं रहेंगे या उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि थोड़ी सी चुनौतियां ज़्यादा हैं और उन चुनौतियों का भी आप डट करके मुकाबला करने वाले हैं। और डट करके मुकाबला करके उन चुनौतियों को मतलब एक तरीके से उनसे बाहर आने वाले हैं, समस्याओं से, जो भी समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र में जुड़ी हुई आज के दिन, ये हम आपसे बताना चाहते हैं। और साथियों, आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि आपको कोई और दूसरी समस्या पैदा ना हो आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित या फिर आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो उसके लिए आप आज सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त यानी कि सूर्य जब अस्त होते हैं उससे पहले पहले आप गौ माता की सेवा करें। गौ माता को पालक, हरी घास, ये इस तरीके की हरा चारा ये आप खिला सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले ये कार्य आप जरूर करें। आगे बात करते हैं जिनका मकर राशि है, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, उनके विषय में बात करते हैं। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन आप मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आप वैवाहिक सुखों की प्राप्ति करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी अच्छे और बेटर रिजल्ट्स आप पहले से प्राप्त कर रहे हैं। आज के दिन भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव डे है आपके अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित रिजल्ट्स प्राप्ति के लिए। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बस थोड़ा सा अपना पराक्रम मेंटेन करके रखना है, यानी कि अपना एनर्जी लेवल बराबर बना रहे, इसकी कोशिश आपको करती रहनी चाहिए। कहीं पर भी मन में किसी प्रकार का आलस्य ना हो, यानी कि मान लीजिए सुबह को अगर कोई कार्य करना है तो ये सोच लें कि नहीं शाम को करेंगे, शाम हुआ तो रात को करेंगे, रात हुई तो बोले कल सुबह करेंगे। ये टाल मटोल वाला जो है काम, जो है सिलसिला, आपके लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं रहेगा। तो आप अपने आलस्य को त्यागने की कोशिश कीजिए साथियों। और छोटी दूर दराज की यात्रा अगर आपको मजबूरन करनी पड़ रही है या करना चाहते हैं मजबूरी में, तो उसके लिए फिर हम आपको उपाय दे रहे हैं। उपाय आपको करना है, इस मंत्र का जाप करना है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप 1 माला या 3 माला आप करें तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे और आपका भाग्य भी आपका साथ देगा साथियों। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के विषय में जिनका एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन आपका थोड़ा सा ये हो सकता है कि अगर आप दूर दराज की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं या कोई प्लानिंग है या कोई मजबूरी वश आपको जाना पड़ रहा है आज के दिन, तो ये यात्रा आपके लिए लाभकारी भी रहेगी, सुखद भी रहेगी। कुछ इसके अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं इस यात्रा के। तो अगर यात्रा पर जाना पड़ रहा है, अवश्य जाएं, ये यात्रा आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और अगर आपको अपने कार्य के सिलसिले में जाना पड़ रहा है तो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप अवश्य जाएं, इस यात्रा से आपको लाभ मिलने वाला है। मगर दूसरी ओर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जहाँ पर भी किसी के भी साथ आप बात कर रहे हैं, चाहे आप अपने सीनियर्स के साथ बात कर रहे हैं चाहे जूनियर के, बहुत संभल करके बात करनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप रहेंगे कि जो दिल में है जो वही जवान पर है, तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ जाएगा। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना, मन की बात मन में रख करके बहुत सोच समझ करके आपको बोलना है।
पहले बोलना बाद में सोचना वो गलत हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और साथियों बताना चाहेंगे कि आज थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। आँख से संबंधित या दांतों से संबंधित भी कोई ना कोई समस्या आपके लिए बन सकती है। भाग्य का तो सपोर्ट आपको है, मिलता रहेगा, मिल रहा है। और साथियों क्योंकि शनि की 7.5 के साथ साथ शनि का बहुत सुंदर राजयोग भी बना हुआ है, तो उस राजयोग के कारण आपको बेशक चाहे ऐसा डर लगेगा, चाहे भय बना रहे मन में कि मेरा ये कार्य ना बिगड़ जाए, मेरा दूसरा कार्य ना बिगड़ जाए, मैंने वो कार्य हाथ में लिया हुआ है, पता नहीं क्या होगा। तो इसी के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि मन से सारे भ्रम निकाल दीजिए। ये सिर्फ भ्रम है, कार्य आपके सारे बनेंगे समय पर, क्योंकि ये शनि है, 7.5 हैं, टेंशन भी देंगे, थोड़ा मानसिक तौर पे परेशान भी रखेंगे, लेकिन कार्य आपके पूरे करेंगे। ये आपको हम बताना चाह रहे हैं। और साथियों थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में जो तनाव है वो ना हो, उसके लिए आप क्या करें। तो साथियों मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में भी तनाव ना हो, तो आज आप संध्या के समय पीपल के वृक्ष पे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला करके उसमें काली उड़द के कुछ दाने डाल दें। और अगर ये प्रत्येक शनिवार करते हैं आप, कुंभ राशि के जो जातक है, तो बहुत ही अच्छा। विशेष रूप से जो महिलाएं हैं जो शनि मंदिर नहीं जा सकती हैं उनके लिए तो ये रेगुलर बेसिस पे आप कीजिएगा जब तक शनि कुंभ राशि में है। ये तो हम बताएं आपको, चाहे ना बताएं। और दूसरा उपाय जो आपको करना है, ताकि आप जो भी बोलें बहुत अच्छा बोलें, सोच समझ करके बोलें, वाणी आपकी नियंत्रण में रहे, तो उसके लिए आपको गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। साथियों गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे तो किसी प्रकार का कोई कर्जा वगैरह भी होगा, वो भी अगर आप उतारना चाहेंगे तो आसानी से उतर जाएगा। और कोई अगर आप कहीं से पैसा आपका फंसा हुआ है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो भी समय पर मिल जाएगा। तो गणेश स्तोत्र का पाठ करके गणेश जी की आरती करें। दूसरा उपाय आपको ये करना है। आगे बात करते हैं हमारे जो मीन राशि के मित्र हैं जिनका पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपके मित्रों का भरपूर सहयोग आप प्राप्त करने जा रहे हैं, मीन राशि के मित्र जो हैं हमारे। और धन के रूप में इनकम आपको बहुत अच्छी होगी। इनकम के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं होने के, आपके धन के आगमन के, और धन का लाभ होने की पूरी संभावना है। चंद्रमा मकर राशि में बैठ करके एकादश भाव में आपको धन का लाभ दिलाने जा रहे हैं। आज के दिन बहुत ही प्रबल संभावना है इस बात की। और कहीं दूसरी जगह से भी ये आपको धन के रूप में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बड़े भाई बहनों का भी पूरा सहयोग और प्यार आपके साथ बना रहेगा। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं मीन राशि के, वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं आज के दिन अपनी पढ़ाई से संबंधित, या कुछ ये कह सकते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। बस थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है कि आपका मन दुविधा में ना रहे, क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव है आपके ऊपर। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो एक तो थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और आपका कोई सामान चोरी ना हो जाए इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, खान पीन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य पर बराबर नज़र रखिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, बेहतर हो, इसके लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज के दिन आप एक तो तांबे का सिक्का जिसमें छेद होता है बीच में, वो बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। और दूसरा, अपनी मौसी, बुआ या बहन छोटी जो भी हैं उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं आप, लेकिन उनका मुंह मीठा जरूर करा दें। साथ में अगर कुछ दक्षिणा के तौर पर उनको दे सकते हैं तो जरूर दें। ये अपने आप में बहुत ही अचूक और सुंदर उपाय है। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी उसमें भी सुधार होगा, आपका मन भी प्रसन्न होगा। और ऐसा करके उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद जो लगेगा तो आपके बिगड़े हुए कार्य भी पूरे होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 1 मई सन 2024 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये चर्चा पसंद आई है साथियों, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरों के साथ तो वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी समय रहते हुए विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जी हाँ,
तो इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे साथियों, और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से, व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।